वेलकम टू चुलबुल टीवी। एक जंगल में कालू कौवे ने बहुत हलचल मचा रखी थी। एक दिन कालू चुलबुल चिड़िया के घर आया और बोला, मैंने तुमको जो काम कहा था वो तुमने अभी तक नहीं किया। तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूं जो तुम्हारी बहन चुलबुल का किया था? जल्दी ही मेरा काम कर दो, वरना अपने हाल की तुम खुद जिम्मेदार होगी। ये कहकर कालू वापस चला गया। चुलबुल बहुत परेशान थी। वो इस सोच में थी कि अब इस कालू से कैसे जान छुड़ाए। कुछ देर सोचने के बाद वो अपने घर से टिंकू कबूतर के पास आई और इससे कहने लगी, टिंकू, मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ। कालू मुझे बहुत परेशान कर रहा है। टिंकू ने कहा, क्यों, क्या बात है और तुम मुझे आज बता रही हो? क्या परेशानी है, मुझे बताओ। फिर चुलबुल ने टिंकू को बताया। तो मुझे कहता है मैं इसके लिए खाने पीने का इंतजाम करूं हर रोज और इसके लिए फ्रूट भी लेकर आया करूं। तुम मुझे बताओ मैं अकेली इसे कैसे मुकाबला कर सकती हूं? फिर टिंकू इससे कहने लगा, तुम इसको मना क्यों नहीं कर देती? फिर चुलबुल ने कहा, मैंने एक बात तुम सबसे छुपाई थी, आज तुमको सब सच सच बता देती हूँ। मैं पहले जिस जंगल में रहती थी वहाँ मेरी बहन चुलबुल भी थी। फिर अचानक कालू और चुलबुल में झगड़ा हुआ। उस वक्त भी कालू हमसे जबरदस्ती काम करवाता था। इस जंगल के उस हिस्से में हम दोनों बहनें ही रहती थी। फिर पता नहीं कैसे कालू भी वहाँ आ टपका। अब हम तीनों के अलावा वहाँ पे कोई भी नहीं था, जिस वजह से कालू हमको डराता रहता था। फिर उसने धोखे से चुलबुल के पर काट दिए। वो उड़ नहीं सकती थी। एक दिन मौसम की खराबी की वजह से अपने घोंसले से नीचे गिरकर मर गई। जब मैं वापस आई तो अपनी बहन को देखकर बहुत दुखी हुई। मुझे कालू पर बहुत गुस्सा आया, पर मैं इसका कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वहां से इस जंगल में आ गई। अब वो भी यहाँ आ जाता है। उसने कहा है कि वो कल फिर आएगा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? टिंकू ने इसको तसल्ली देते हुए कहा, मैं इस जंगल की मलका चील से बात करता हूँ, वो जरूर हमारी मदद करेगी। तुम बेफिक्र होकर जाओ और मैं मलका से मदद लेने जाता हूँ। चुलबुल अपने घर चली गई और टिंकू मलका के पास। सुबह को टिंकू मलका के सिपाहियों के साथ ले आया और छुपकर कालू के आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर में कालू भी आ गया। उसने चुलबुल से कहा, तुमने मेरे खाने पीने के लिए कुछ किया भी है या तो नहीं? चुलबुल ने कोई जवाब ना दिया और वह खामोश खड़ी रही। कालू ने कहा, तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं तुम्हारी भी हालत तुम्हारी बहन की तरह कर देता हूँ। मलका के वजीर के हुक्म से कालू को पकड़कर मलका के महल में पेश कर दिया गया। चुलबुल ने मलका को पूरी कहानी सुनाई। वजीर ने कालू के इतराफे जुर्म का भी बता दिया। कालू को जिंदगी भर के लिए जेल में बंद कर दिया गया और चुलबुल को बेफिक्र होकर रहने का कहा गया। चुलबुल खुशी खुशी अपने घर चली गई।